हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मोशन चैप्टर से। देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो एक रोड है जिसके दो पॉइंट ले लीजिए आप, एक ए और एक बी। तो उनके बीच में डिस्टेंस जो 300 मीटर का है, उसमें जॉगिंग कर रहा है। तो उसको जॉगिंग करने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड। और उसके बाद फिर वो मुड़ के आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हो गया पहली कंडीशन। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो बोल रहा है, ये बोल रहा है 300 मीटर। पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आप वो देख लीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 300 मीटर। अब उसके बाद बोलता है वो मुड़ गया, और मुड़ने के बाद इस साइड को आया, फिर से ए की साइड को 100 मीटर। तो ये पॉइंट सी है और इसका है 100 मीटर का डिस्टेंस। तो उसको लग गया 1 मिनट और। तो व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालिए इसमें। अब इसमें कुछ फॉर्मूले देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड जो है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और जो दूसरी चीज़ इसने यहाँ पे सवाल में पूछ रखी है, वो पूछ रखी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके पास कोई रास्ता है, आप किसी रास्ते में मूव कर रहे हो, तो आपने ये डिस्टेंस को कवर करा, इस तरह से डिस्टेंस को कवर करा, तो ये टोटल डिस्टेंस में आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैसे नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जैसे आपने ये इस टाइप का पाथ जो है वो कवर करा, तो यहाँ पे इसको मेज़र नहीं करेगा, वो मेज़र करेगा सीधा इनिशियल से लेके फाइनल तक में जो स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो डिस्टेंस तो ज़्यादा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना। दूसरी बात, जो टाइमिंग हमें दे रखी है, जैसे यहाँ पे वो दे रखी है, बोलता है 2 मिनट और 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए और टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए। तो हमें इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें पूछता है कि भाई एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालो फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक जाने में वो गया, तो तब एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालो। और फिर बी टू सी। तो पहले हम फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, सेकंड वाले, फिर दूसरे वाले में ए टू सी, बी टू सी नहीं, ए टू सी। तो फर्स्ट कंडीशन जिसमें बोलता है फ्रॉम ए टू बी, इसमें जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भाई टाइम कितना है इस हमारे पास। तो टाइम है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 2 × 60 + 30। तो आंसर आएगा 150 सेकेंड। और डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखा है 300 मीटर। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, जो कि है 300 मीटर अपॉन में टोटल टाइम सेकंड में होना चाहिए था, तो डिवाइड बाई 150। तो इसको डिवाइड करके आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो मूव कर रहा है इस डायग्राम में, वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव कर रहा है। तो ए से बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए भी 300 मीटर ही। और टोटल टाइम 150 ही है, तो इससे डिवाइड करा तो ये भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस जो दोनों
नहीं, एवरेज स्पीड जो वो बराबर होगा। अब सेकंड कंडीशन में इसमें बोलता है निकालिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ए टू सी की, ये निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि वो पहले उसने मूव करा ए से बी, फिर बी से सी में आया। तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा ए से बी जो कि 300 मीटर प्लस बी टू सी, तो वो हो जाएगा +100, तो मतलब 400 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो गया अब इनिशियल से फाइनल तक में, क्योंकि अब फाइनल पोजीशन तो उसकी सी होगी ना। इनिशियल स्टार्ट उसने यहाँ से करा था, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा 200 मीटर का, क्योंकि 300 माइनस है 100, 200 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो रह जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा मतलब वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो है, और डिस्टेंस जो है 400 मीटर का हो जाएगा। और रही टाइम की बात, तो टाइम उसको ए से बी तक में जाने में कितना लगा, प्लस बी से सी तक में आने में कितना लगा, सारा प्लस हो जाएगा टाइम। तो यहाँ के लिए जो हमारा टाइम बनेगा वो बनेगा जितना उसको ए से बी तक में जाने में लगा, फिर बी से सी तक में आने में कितना लगा। तो ए से बी तक में जाने के लिए देखिए उसको लगा था, हमने पहले भी निकाल रखा है ये 150 सेकंड, और बी से सी तक में जाने के लिए उसको 1 मिनट और लगा, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो इसको प्लस करेंगे तो 210 सेकंड आ गया। अब जो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड जो निकलेगी वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि 300 प्लस 100, क्योंकि अब वो सी पोजीशन में आ चुका है, और वो टोटल टाइम 110 हो गया। तो आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 210, तो आएगा 1.9 मीटर पर सेकंड। और जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 300 में से 100 को माइनस कर देंगे, और टोटल टाइम तो 210 ही रहेगा। तो मतलब आ गया इसमें 200 अपॉन में 210, तो डिवाइड करके आएगा ये 0.952 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से था ये पूरा क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस चैप्टर के नोट्स या MCQ वगैरह चाहिए तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट में जाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर भी। तो बस इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।